हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर GDS आपका वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो करने जा रहे हैं हमारे GDS टू MTS 2026 सीरीज़ का आसाम सर्किल का जो पेपर में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए उनको हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ए गोल्डन ब्रेसलेट इज़ सोल्ड फॉर, ए गोल्डन ब्रेसलेट की बात हो रही है, उसको बेचा गया, कितने में बेचा गया उसको 14,500 रुपये में। कितने रुपये में बेचा गया? 14,500 रुपये में एट ए लॉस ऑफ 20%, यानी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी उसकी 14,500 रुपीज़, लेकिन लॉस हुआ उसमें, कितना लॉस हुआ 20% का। तो मान लिया कि हमने जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, हमने उसकी कॉस्ट प्राइस क्या मान ली, x मान ली। लेकिन जब इसको सेल किया गया, क्या इसको क्या गया, सेल किया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या थी उसकी, कितने परसेंट का लॉस हुआ, 80% का। तो यदि ये 100% वैल्यू के बराबर था तो अब जो सेलिंग प्राइस हो गई वो कितनी रह गई, 80% ही रह गई ना, क्योंकि 20% क्या हो गया था, इसमें लॉस हो गया था। क्या हो गया था? लॉस हो गया था। तो ये जो 80% है वो किसके बराबर दे रखा है, 14,500 के बराबर। कितना बराबर दे रखा है? 14,500। इसका मतलब क्या है कि x का जो 80% है वो किसके बराबर आ रहा है, 14,500 के। तो ये x का जो 80% है वो किसके बराबर आया, 14,500 के बराबर। इसको आप सोल्व कर लो, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल है, ठीक है। x इक्वल टू 1 4 5, ये 00 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का डिवाइड दे दो आप, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। यहाँ कितना आ जाएगा, 6 6 6 34, नहीं सॉरी 8 8 64, ये 8 आ गया, क्या बचा, 1 बचा, 8 1 8, ये क्या बचा, 2 बचा। आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या अपने, ठीक है। ये कितना टाइम गया देखो, ये क्या है 1 टाइम, तो यहाँ पे 6 बचा, ये 65 हो गए। ये 8 8 64, ये 1 बचा, ये कितना टाइम गया, 1 टाइम, यहाँ पे 20 बचा। 20 ये कितना टाइम जाएगा अपने पास, 2 टाइम जाएगा, ठीक है। 20 कितना टाइम जाएगा अपने पास, 2 टाइम जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपन मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 0 पहले से और 2 0 ही है, तो 1 0 और आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, है ना। तो ये कितना टाइम गया देखो, ये वापस कर लेते हैं एक बार। ये 14 में 1 टाइम गया, ये 6 बचा, ये कितना टाइम गया, 8 टाइम, ये 1 बचा, ये कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो ये 2 बचेगा। ये कितना टाइम जाएगा, 8 2 16, ये 4 बचेगा, और 4 5 सॉरी 8 5 कितना आ जाएगा, 40। तो टोटल अमाउंट क्या था उसका, एग्जैक्ट अमाउंट तो क्या था, 18,125 रुपये थे, लेकिन हमने उसको बेचा कितने में, 14,500 में, मतलब लॉस हुआ है। और कितने का लॉस हुआ है, तो 20% का। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि 4,300 रुपये बिकम्स 4,644 इन 2 ईयर्स। जो 4,300 है वो 4,644 रुपये बन जाते हैं, कितने टाइम में, 2 ईयर्स में, सिंपल इंटरेस्ट पर। एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको क्या क्या चीज़ दे रही है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई क्या होता है, 100। अब देखो इंटरेस्ट क्या दे रखा है हमको, इंटरेस्ट दे रखा है कि आपको नहीं दे रखा है, इंटरेस्ट आपको इस रूप में निकालना पड़ेगा। 4,300 आपका मूलधन था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट था, वो बन के क्या हो गया अपने पास अब टोटल अमाउंट 4,644। मतलब कितना ऐड हुआ इसमें, 344 रुपये ऐड हुए। और ये 344 से क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कितना है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो क्या आ गया अपने पास 344 इक्वल टू P क्या है, मूलधन क्या था आपका स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल अमाउंट 4300, रेशियो हमको ऐसे रेट हमको फाइंड करनी है, टाइम कितना लगा इसमें, 2 ईयर्स का टाइम लगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल है, ठीक है। इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये अपने पास, ये 172, ये कितना आएगा अपने पास 172। ये 43 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना टाइम जाएगा, ये 4 टाइम, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया अपने पास। यदि 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए यदि हम 4300 को इंटरेस्ट क्या बनेगा अपने पास, 344 रुपीज़ बनेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए सम ऑफ 800 अमाउंट टू, जो अमाउंट है मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या बन जाता है, ये किस में चेंज हो जाता है, 920 रुपये में, कितने टाइम में, 3 ईयर्स में, और सिंपल इंटरेस्ट एट द सिंपल इंटरेस्ट। तो इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज, जो है इंटरेस्ट जो ये इसमें जो इंटरेस्ट रेट थी, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो इंक्रीज़ कर दी जाती, कितनी, 3%। तो ये सेम अमाउंट क्या, व्हाट वुड द अमाउंट ऑफ हाउ मच, जो अमाउंट था ये 800, ये कितना बनेगा, ये हमको पूछ रहा है। मतलब पहले तो इसमें से हमको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो वो SI इंटरेस्ट कितना बना, देखो 800 से 920 हो गया, यानी कितना इंटरेस्ट बना अपने पास, 120 रुपीज़ ऐड हुए, तो ये अपना क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI यानी SI तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आ गया, 120 इक्वल टू P इंटू R इंटू T, ये होता है। तो P कितना है अपने पास 800, R हमको फाइंड करना है, T हमको कितना टाइम लगा, 3 ईयर्स का टाइम लगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है 800। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल है,
ये 3 का डिवाइड जाएंगे तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 40, और ये 8 का डिवाइड जाएगा तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना है अपने पास 5% अपना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर दिया। कितना किया इन्होंने 3% इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 5% था, इसको 3% इंक्रीज़ कर दिया, तो ये कितना हो गया अब अपने पास 8% इंक्रीज़ हो गया। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, अब ये R1 मान लिया तो ये R2 क्या हो गया अपने पास अब 8% हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो अब अमाउंट टोटल कितना बनेगा 800 का कितना बन जाएगा अब। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते तो P इंटू R इंटू टी, तो ब्याज P तो वही रहेगा मूलधन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 8 आ गई, टाइम वही रहेगा 3 ईयर्स डिवाइड बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल है, ये कितना हो जाएगा 8 3 24 मल्टीप्लाई 8, तो इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 32 और 8 2 16 3 19, यानी टोटल जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा अपने पास 192। तो भैया टोटल अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल किसकी बात हो रही है अमाउंट की। अमाउंट मतलब क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 800 और इंटरेस्ट कितना है अपने पास 192, यानी कितना हो जाएगा 992 रुपीज़। तो ये अब कितना बनेगा 992। पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 5%, उसके आधार पर कितना बन रहा था 920, अब 3% यदि हमने इंक्रीज़ कर दिया तो अब कितना बनेगा 992 रुपीज़। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, देखो 13 चेयर्स दे रखी है हमको, क्या दे रखी है 13 चेयर्स, और जो 5 टेबल्स है वो खरीदी गई वर बोट फॉर कितने रुपए में खरीदी गई 8280 रुपीज़ में खरीदी गई। कि 13 जो चेयर्स थी भैया क्या थी भैया 13 चेयर्स प्लस 7 टेबल्स, ये कितने रुपए में खरीदी गई है, ये खरीदी गई 8280 रुपीज़ में। कितने रुपए में 8280 रुपये में ये टोटल चीज़ें खरीदी गई। अब इन्होंने क्या बोला, इफ़ द एवरेज कॉस्ट, क्या दे रखा है एवरेज कॉस्ट किसकी दे रखी है टेबल की, जो टेबल है इसका एवरेज दे रखा है हमको, ये हमको क्या दे रखा है एवरेज कॉस्ट दे रखी है इसकी। एवरेज कॉस्ट कितनी दे रखी है 1227, ये एवरेज कॉस्ट कितनी दे रखी है 1227। तो आप मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, किसकी दे रखी टेबल की एवरेज कॉस्ट दे रखी है। एवरेज मतलब भी जो टोटल सातों टेबल्स का जो सम था उसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, वो इसका एवरेज हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1227 मल्टीप्लाई 7, तो ये आंसर कितना आएगा अपने पास 7 7 = 49, 7 2 = 14 4 18, 7 2 = 14 और 1 क्या हो गया 15 और 7 1 ये क्या हो जाएगा 12। नहीं ज़्यादा नहीं आ गया अपने पास, सॉरी वापस कर लेते हैं। 7 7 = 49, ये 4 हो गया, 7 2 = 14 और ये 4 क्या हो गया 18, ये 1 हासिल का आ गया। 7 2 = 14 और ये 15 हो गया 1 और 7 1 ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 टेबल्स ही है तो यहाँ पे 5 ही आएगा। मैं भी सोचूँ यार टोटल की प्राइस ये लग रही है कैसे हो गया, तो मल्टीप्लाई 5 से होगा ना, सॉरी है ना, हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। तो 5 से हमें क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा अपने पास। 5 2 = 10 और 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 2 = 10 हो गया और ये 5 2 = 10, ये 11 हो गया और 5 1 = 5 और ये क्या आ गया 6, यानी जो टोटल टेबल की जो टोटल प्राइस लगी वो कितनी लगी 6135। तो टोटल कितना था अपने पास, टोटल खर्चा कितना हुआ था 8280, इसमें से ये 6135 टेबल का निकाल लेते हैं अपन, तो ये कितना आएगा अपने पास ये 5, ये कितना बचा अपने पास 7 में से 3 गया तो ये 4, 2 1 ये 2 1 में से 1 गया तो ये 1 और ये कितना बचा ये मतलब 2145। ये किस में लगा अपने चेयर्स के लिए लगा 2145। ये क्या है टोटल कॉस्ट है भैया, टोटल कॉस्ट हमको निकालना क्या है, लेकिन हमको एवरेज निकालना है चेयर का। चेयर के लिए एवरेज निकालना है तो टोटल कॉस्ट ये, और सम में टोटल सम में किसका डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ चेयर्स। तो ये आंसर कितना आएगा अपने पास 13 1 = 13, ये कितना बचा अपने पास 8 बचा और ये कितना आ जाएगा 13 6 = 78, तो ये कितना बचा अपने पास 6 और 13 5 = 65, यानी जो एवरेज क्या आ जाएगा अपने पास 165 एवरेज आ जाएगा। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। हमको टोटल क्या दे रखा है 13 चेयर्स और 5 टेबल्स का टोटल प्राइस दे रखा है कितना 8280 रुपीज़। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमने लिख लिया, फिर ये कह रहा है कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए टेबल, जो भी है टेबल की जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी देर की। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है 5 टेबल्स के टोटल को प्राइस को टोटल कर लिया, उसमें 5 का डिवाइड दे दिया, तो हमको एवरेज दे दिया तो हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टेबल्स का, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या है अपने पास 6135। अब देखो आप सोचो टोटल प्राइस ये है दोनों चेयर्स और टेबल्स की, उसमें से हमने टेबल्स की प्राइस निकाल ली तो ये किसकी बची अपने पास चेयर्स की बच गई। अब ये चेयर्स की क्या है टोटल प्राइस है, हमको निकालना है इसका एवरेज।
तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, टोटल में किसका भाग देते हैं, नंबर ऑफ चेयर्स का। तो नंबर ऑफ चेयर्स का हमने डिवाइड किया तो क्या है 165, ये हमारा क्या आ गया एवरेज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो ईजी क्वेश्चन है, बड़ा लग रहा है आपको लेकिन ईजी क्वेश्चन है। ए बी सी आर वर्कर्स, 3 वर्कर्स है, ए है, बी है और सी है। दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। टुगेदर वर्क करते हैं मतलब ए बी और सी तीनों साथ में वर्क करते हैं और कितना दिन लगाते हैं उस काम को करने में, 12 डेज लगाते हैं। इन अनोदर केस, एक केस और दे रखा है उसमें ए एंड बी वर्क टुगेदर, जिसमें ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं और वो कितना दिन लगाते हैं, एंड कंप्लीट वर्क इन 24 डेज। तो एक तो क्या आ गया 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं और एक कितने, दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज इफ़ सी ओनली वर्क्स अलोन। हमको क्या लिखाना है कि केवल सी वर्क करे तो हमको कितना टाइम लगेगा, केवल सी अकेला काम करे तो। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आ रहा है 24, तो टोटल वर्क क्या एज्यूम कर लिया हमने, टोटल वर्क है 24 यूनिट। 12 का डिवाइड 24 में जाएगा तो 2 टाइम, 24 का 24 में कितना जाएगा 1 टाइम। इनका मतलब क्या है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करते हैं, 2 यूनिट, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करते हैं, 1 यूनिट। तो मुझे बताओ सी के लिए निकालना है, अकेले सी के लिए। तो इस दोनों इक्वेशन को क्या करूँ मैं, तो आप सोचो इस इक्वेशन में से इसको मैं माइनस कर दूँ तो ए में से ए कैंसिल हो जाएगा, बी में से बी क्या बचेगा अपने पास सी। अब मैं इधर माइनस कर रहा हूँ तो इधर क्या वेरी करेगा, एक दिन वाला वर्क। तो यहाँ पे से 2 में से क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 1। मतलब सी अकेला एक दिन में कितने यूनिट वर्क करता है, 1 यूनिट वर्क करता है। तो वो 24 दिन में कितना, 24 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, तो 24 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1, यानी क्या आ जाएगा 24 डेज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ 8 नोटबुक्स कॉस्ट 200 रुपीज़। तो 8 नोटबुक का जो प्राइस है भैया वो कितना है भैया, 200 रुपीज़ है भैया। तो ये तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, एक एक नियम का। तो एक नोटबुक का कितना हो जाएगा अपने पास, तो 200 डिवाइड बाई 8। हमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 50 नोटबुक। तो 50 नोटबुक का कितना हो जाएगा अपने पास, 50 नोटबुक का तो 200 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई में 15, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा अपने पास, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितने टाइम जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है। और 25 इंटू 15 कर लेंगे तो 15 ये 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, और 25 इंटू 1 क्या हो जाएगा 25, प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये अपने पास 37। तो टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 375 रुपीज़। कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 375 रुपीज़। जो हमारा 7th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आराम से समझेंगे अपन कि जो ए और बी आर द 2 स्टेशन है भैया, ए एंड बी क्या है 2 स्टेशन है, और वो 390 किलोमीटर क्या है अपार्ट है। अपार्ट का मतलब क्या है कि ये पूरा एक स्टेशन है, ठीक है। ये ए बिंदु है उसका और ये क्या है उसका बी बिंदु है, और इस पूरे की डिस्टेंस कितनी है 390 किलोमीटर है भैया। ये 2 स्टेशन है, एक ए स्टेशन ए और स्टेशन बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 390 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब क्या कह रहा है कि ए ट्रेन, एक जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, इस ए बिंदु से स्टार्ट होती है। ये एक ट्रेन है वो ए बिंदु से स्टार्ट होती है एट 10 AM पे, और कितनी बजे स्टार्ट होती है 10 AM पे स्टार्ट होती है। एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी, वो बी की तरफ चलती है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो बी की तरफ रहेगी, और उसकी जो इसकी स्पीड क्या रहेगी 65 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड रहेगी भैया वो क्या रहेगी 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अनोदर ट्रेन, एक और ट्रेन है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, बी से स्टार्ट होती है। ये ट्रेन होती है जो भैया बी से स्टार्ट होती है, और कितने बजे स्टार्ट होती है 11 AM पे। ये कहाँ पे स्टार्ट होती है 11 AM पे स्टार्ट होती है। एंड ट्रेवल्स टुवर्ड ए, वो किधर चलती है, ए की तरफ चलती है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो किस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी। एंड एट 35 किलोमीटर आवर्स, और इसकी जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी 35 किलोमीटर, 1 घंटे में वो कितना चलेगी 35 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। एट वॉट टाइम डू दे मीट, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है तो ये कितने टाइम में एक दूसरे से मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे भी हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले सर्किल में भी किया है। पिछला सर्किल कौन सा था अपना, जम्मू कश्मीर सर्किल है, वहाँ पे भी हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रही थी ट्रेनें। अब यहाँ पे ऑपोजिट है तो ये रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो पहले हम उसको फॉर्मूले से कर लेते हैं, देखो फिर हमको इसको आसानी से समझेंगे हम आपको। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस होती है। जब यहाँ पे विपरीत डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, देखो इसकी स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी है 35, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन हो तो माइनस, जब विपरीत डायरेक्शन हो क्योंकि ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। टोटल अपने जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको क्या निकालना है वो टाइम, यानी टाइम निकालना। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो
स्पीड तो अपने पास क्या आ गई 100 आ गई, लेकिन अब डिस्टेंस क्या आएगी। अब देखो सबसे पहले तो हमको टाइम इक्वल करना है, ये बहुत ध्यान रखना है। टाइम इक्वल क्या करना है, ये 11 बजे रवाना हो रही है, ये बाद में रवाना हो रही, ये पहले रवाना हो रही। तो सबसे पहले तो देख लो ये 1 घंटे, इसको ये 11 बजे कहाँ पहुँच जाएगी, तो ये 11 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। ये 11 बज गई, मतलब 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, 65 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करी, 65 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में यहाँ पहुँच गई। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी 11 बज गए, यहाँ पे भी 11 बज गए। ठीक है, अब सेम टाइम हो गया। ठीक है, अब ये कितनी डिस्टेंस बची, अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ये फॉर्मूला कितनी डिस्टेंस बची, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 390, उसमें से इसने 65 कवर कर ली। ठीक है ना, तो ये कितना बचा अपने पास, ये 2 और ये 3। अब जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची अपने पास, 325 किलोमीटर। अब इसके लिए अपन को निकालना है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड तो कितने आ गई, 100 आ गई, और डिस्टेंस कितनी बची अपने पास, 325, यानी आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3.25 आवर्स। जो टाइम जो डिस्टेंस सॉरी टाइम आ गया, टोटल टाइम कितना लगेगा, 3.25 यानी 3.25 घंटे। कितना घंटे लग रहे हैं, 3.25 घंटे। तो ट्रेनें रवाना कितनी हुई बजे, 11 बजे, इसमें 3.25 घंटे ऐड कर दो। तो 11 में से 3 मतलब 11 में 3 घंटे ऐड किए तो कितने बजे, 2 बज गए। ठीक है, अब 3.25 घंटे की बात हो रही है, मतलब टाइम में कैसा चलता है, 0.25 का मतलब क्या होता है, 3.25 घंटे यानी 2:15 बजे, यानी क्या हो जाएगा 2.15। ये कितना बज जाएगा, PM। यदि ये AM में चल रही तो ये कितना बजेगा, PM बजेगा। तो यहाँ पे ये ट्रेनें कब मिलेगी एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को मिलेगी कब, ये 2.15 यानी 2:15 बजे मिलेगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, क्या दिक्कत आ रही है मैं आपको देखता हूँ, मतलब समझाता हूँ। हमने जो पीछे वाले जो सर्किल किया था, इसके पहले वाला सर्किल जम्मू कश्मीर सर्किल था, उसमें ऐसा कैसा क्वेश्चन था, उसमें ट्रेनें एक डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही था कि 1 घंटे एक ट्रेन पहले थी, 1 घंटे बाद में थी। तो हमने उसकी शायद स्पीड थी अपने 10 किलोमीटर पर आवर। एक बार आप देखना उस वीडियो को, उसमें क्वेश्चन को देखना। उसमें जो एक की स्पीड थी 10 किलोमीटर, एक की स्पीड थी 15 किलोमीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में थी। ठीक है, तो वहाँ आपने भी रिलेटिव स्पीड निकाली, तो वहाँ रिलेटिव स्पीड हमने क्या निकाली, माइनस, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में होते तो रिलेटिव। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब वहाँ पे हमने जो डिस्टेंस ली थी वो कौन सी ली थी पता है, वहाँ पे हमने डिस्टेंस ली थी जो 1 घंटा जो पहले एडवांस में वो ट्रेन चल गई थी, ए ट्रेन थी, वो जो 1 घंटे में कितना चल गई थी, 10 किलोमीटर, वो अपने आती है। जब सेम डायरेक्शन में हो तब क्या होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में कब मिलेगी, तो उन्होंने 10 किलोमीटर पहले ही पार कर लिया था, तो हम ऊपर जो डिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो 10 किलोमीटर लेते हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो, जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आ रही हो, मतलब एक दूसरे से मिलने आ रही हो, वो तो एक दूसरे से बराबर पैरेलल चल रही थी, ये एक दूसरे से मिलने आ रही है, आमने सामने। तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड तो क्या होती है, प्लस आ जाती है, तो स्पीड तो प्लस आ जाती है। यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, जो जब 1 घंटा जो पहले चली थी ट्रेन, उस डिस्टेंस को माइनस करने के बाद जो डिस्टेंस बचती है, उस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में यही दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन पूरा बिल्कुल सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है, बस ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। और जो टाइम आता है वो कहाँ से मेजर करते हैं अपन, जब दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे हो जाती है, 11 बजे हो गई दोनों ट्रेनें, मतलब जो बाद वाला टाइम रहता है उसमें अपन जो ये टाइम को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते। तो हमारा क्या गया, 2:15 बजे ये ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस आप पहले वाले सर्किल वाले क्वेश्चन को भी देखना, इसको भी देखना। इनमें बस 2 ही डिफरेंस है, मतलब एक ही डिफरेंस है डिस्टेंस का। डिस्टेंस उसमें क्या डिफरेंस ली थी, जब सेम डायरेक्शन में हो तो जो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा चल गई थी वो डिस्टेंस ली थी यहाँ पे, और इसमें कौन से डिस्टेंस लेते हैं कि 1 घंटा चलने के बाद जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो इसमें यहाँ पे अपन डिस्टेंस लेते हैं। ये हमको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो बोर्ड मास से सोल्व करना है अपन को। इसको भी आप आसानी से समझ सकते हो और आराम से समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम गड़बड़ कर देते हैं। ये ब्रैकेट दे रखा है 24 डिवाइड बाई, ठीक है, अब ये पूरा एक ब्रैकेट दे रखा है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट दे रखा है 15 माइनस, ये पूरा एक ब्रैकेट दे रखा है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब ये बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, क्योंकि ये तो सोल्व हो गया। अब ये वापस मिडल ब्रैकेट दे रखा है, मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है, -4। ठीक है, अब यहाँ पे मिडल ब्रैकेट चल ही रहा है, 24 डिवाइड बाई 6 चल ही रहा है, प्लस इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि पूरा एक ब्रैकेट है, तो 15 में से 3 गए तो कितना बचा, 12। ये मिडल ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है बार, ये -4। ठीक है, अब ये पूरा एक ब्रैकेट हो गया, इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये 6 में 24 में 6 का डिवाइड किया तो कितने टाइम गया, 4 टाइम, और ये प्लस चल रहा है अपने पास 12, मल्टीप्लाई में 2 -4। ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई में 2 -4। अब ये पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब अपन को ब्रैकेट पूरा सोल्व हो गया, अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 -4। अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई और माइनस 2 साइन आ रहे, पहले क्या सोल्व होगा बोर्ड मास के हिसाब से, मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, 32 -4
तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 28। इस तरह से हमको सोल्व करना है। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है कि 20 प्लस, देखो पूरा ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे तो 18 में 3 का डिवाइड जाएगा तो कितना जाएगा अपने पास 6 टाइम जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है अपने पास 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से है, इसके बीच में कौन सा साइन मल्टीप्लाई का ही है तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं अपन, तो ये कितना आ गया 12 आ गया, माइनस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में हम कैसे करते हैं हमको पता है, प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो तो ये कितना आ जाएगा 32, 20 प्लस 12 और माइनस 8, तो ये कितना बचेगा अपने पास 24। जो हमारा 10th क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि देयर इज़ अ नंबर, एक नंबर है, वो नंबर मान लिया x है, उसका जो 9% ऑफ द नंबर, उसका जो 9% है यानी 9 डिवाइड बाई 100 वो किसके बराबर है 63 के बराबर है, इज़ इक्वल टू 63। व्हाट इज़ दैट नंबर, वो नंबर क्या है मतलब x क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, यानी s इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 700। तो वो नंबर कितना है 700। तो ये भी बहुत अच्छा पेपर था, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो उनको आप भले 2 बार देख लेना, अच्छे से समझना, और वो रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना एक बार, उसमें फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट करना आप, ठीक है। और बाकी बहुत अच्छा पेपर था, और भी कुछ समस्या हो तो अच्छा लगे आपको वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, कुछ भी हो अच्छा बुरा जैसा भी हो कमेंट जरूर करें, ठीक है। बाकी आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड थैंक यू।